नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से हम लोग यहाँ पे शुरू किए हैं खान सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सीरीज नंबर आज हम लोग 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? बिहार पुलिस का यहाँ पे हम लोग सीरीज 4 देखेंगे री एग्जाम 2024 के लिए। और ये सेट नंबर 1 है, यानी कि और दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेके हम लोग 3 तक, यानी 1, 2, 3 सीरीज हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें 100 प्लस प्रैक्टिस सेट वहाँ पे हम लोग किए हैं। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं अलग अलग, जाके आप नहीं देखे हैं तो उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में हमेशा पास करने के लिए यहाँ पे कोशिश करना है हम लोग को कि 70 प्लस नंबर लाना है। कितना? 70 प्लस नंबर लाना है। 70 प्लस नंबर आपका नहीं आ रहा है तो अभी भी आपका तैयारी नहीं है, एक तरह से आप मान के चल सकते हैं। इसलिए तैयारी 100% आप जोश जुनून के साथ करते रहिए और 70 प्लस हमेशा कोशिश कीजिए कि लाने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना का कह रहा है कि 150 वर्ष पूर्ण होने पर दोस्तों यहाँ पे मनाया, यानी कि 150 वर्ष पूर्ण होने को मनाया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट जगह। ये 2002 क्या होगा? ये 2002, यानी कि ये 16 अप्रैल 2002 को दोस्तों ये 150 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जश्न। ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में पहली बार रेल कब चला था, तो याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे कि पहली ट्रेन जो चली थी किसके किसके मध्य चली थी, तो याद रखेंगे मुंबई और थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर चला था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। ये 15 मई। क्या होगा? ये 15 मई। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाने का उद्देश्य क्या है? याद रखना, संयुक्त परिवार के महत्व एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना। याद रखेंगे 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे ने बिजली के इंजन बना था, यानी कि भारतीय रेलवे बिजली के इंजन दोस्तों कहाँ पे बना था? ऑप्शन में बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ये डी हो जाएगा। ये चित्तरंजन। कहाँ बना था? ये चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे, क्या यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ है? तो पश्चिम मध्य का रेलवे का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो याद रखेंगे जबलपुर। क्या होगा? ये जबलपुर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना, ये कलकत्ता आपसे पूछे तो याद रखना पूर्व रेलवे का। ठीक है, हाजीपुर कहाँ का है? तो पूर्व मध्य रेलवे का। ठीक है, और दोस्तों आपसे भुवनेश्वर पूछे तो याद रखना आपका पूर्वी तटीय रेलवे का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को क्या करती है? मिलाती है। बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है, तो याद रखेंगे इसे कंटूर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटूर रेखा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगर यही पूछे आइसोहॉट क्या होता है, आइसोहाइट क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, आइसोबार याद रखेंगे समान भार वाली। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि उकाई परियोजना कह रहा है कि किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना दोस्तों जो है किस नदी पे है? तो याद रखेंगे ताप्ती नदी पे। क्या होगा? ये ताप्ती नदी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट जगह। दोस्तों यही पूछे कि उकाई योजना दोस्तों जो है परियोजना कहाँ है, तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ? ये गुजरात में। ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो अभी हम लोग शुरू किए हैं ये खान सर का न्यू सीरीज 4, कितना सीरीज नंबर? ये 4 हम लोग शुरू किए हैं। इससे पहले हम लोग सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 में टोटल लगभग वहां पे दोस्तों 100 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सभी सीरीज का दोस्तों जो है प्लेलिस्ट हम अलग बना दिए हैं। ध्यान रखना इस चीज को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका डेली 8 बजे मॉर्निंग में सेट आता है, डेली 8 बजे मॉर्निंग में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला नहर आपको बताना है। भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो याद रखेंगे सुएज नहर। क्या होगा? ये सुएज नहर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, तो याद रखेंगे 1859 में। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछे कि सुएज नहर है कहाँ, तो याद रखेंगे मिस्र में। कहाँ? ये मिस्र में। और दोस्तों आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितना है, तो याद रखेंगे 193 किलोमीटर। कितना? 193 किलोमीटर। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों जो दिया था ये कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो कहाँ दिया था? ये सारनाथ। ऑप्शन का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों जो है ध्यान रखना, पूछा जाता है कि जिसे दोस्तों जैन जिसे बौद्ध ग्रंथ में दोस्तों क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानता है। यानी कि पहला दोस्तों उपदेश जो दिया था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का दोस्तों यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो याद रखेंगे जेनेवा। क्या होगा ये, जेनेवा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे पूछे कि WHO की स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे डेट सहित 7 अप्रैल 1948 को। कब, 7 अप्रैल 1948 को, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों द हेग जो है ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर पूछे कहाँ है मुख्यालय, तो याद रखेंगे द हेग। ठीक है, काठमांडू कहाँ है, तो सार्क का दोस्तों जो मुख्यालय काठमांडू है, ध्यान रखेंगे। और यूनिसेफ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि डिप्थीरिया रोग का है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे अंग प्रभावित होता है डिप्थीरिया रोग से, तो डिप्थीरिया रोग से दोस्तों कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला। क्या होता है, गला। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। देखिए श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये शरत चंद्र। क्या होगा, ये शरत चंद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की धारा 370 के निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। देखिए 370 दोस्तों धारा किससे है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा से, और जिसे दोस्तों क्या किया है, अभी जो इसे खत्म कर दिया गया। डेट पूछे तो याद रखना 5 अगस्त, क्या 5 अगस्त 2019। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि ये खत्म करके वहां पे 2 केंद्र शासित बनाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन कौन, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषा के साथ है, यानी कि भाषा से संबंधित है, तो याद रखेंगे दोस्तों कितने अनुसूची में है भाषा, तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से आपका करेक्ट जगह। दोस्तों ध्यान रखना अभी तक में दोस्तों जो है कुल कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो याद रखेंगे 22 भाषा। कितने, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग में की जाने वाली गैस, यानी कि सोडा वाटर बनाने में किए जाने वाले दोस्तों यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस, तो याद रखेंगे दोस्तों ये सी हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। देखिए मणिपुर राज्य की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। देश में दोस्तों राजधानी भी याद रखेंगे राज्य का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 20 देगा, ये गंगटोक। क्या होगा, ये गंगटोक, यानी कि मणिपुर की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना की दोस्तों जो है बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ये वित्त आयोग का। किसका है, ये वित्त आयोग का। ऑप्शन यहाँ से आपका एक करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अभी ध्यान रखना योजना आयोग के जगह पे अभी क्या रखा है, क्या नाम रखा गया है, तो नीति आयोग। क्या रखा है, नीति आयोग, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नीति आयोग का स्थापना पूछे तो याद रखेंगे 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना नीति आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है पदेन भारत के प्रधानमंत्री होता है, यानी कि आपसे पूछ दे कि नीति आयोग का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना जिस जुनून के साथ अभी तक आप चलते आ रहे हैं, यानी कि सेट लगाते आ रहे हैं, उसी जुनून के साथ अभी भी आप लगाते रहे, तभी आपका मार्क बना रहेगा और मार्क 70+ आपका आएगा। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपका 70+ मार्क लाने का, ठीक है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट रहेंगे 8 बजे और डेली आप सेट जरूर लगाएंगे। अच्छा सा कमेंट भी आप करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, इससे मोटिवेट मिलता है कि मैं आगे आपके लिए और मेहनत करूं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एजरा कप, क्या यहाँ पे एजरा कप का संबंध किस खेल से है। देखिए एजरा कप का दोस्तों संबंध हो जाएगा, याद रखेंगे पोलो से। क्या हो जाएगा, ये पोलो से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना पोलो में आपसे पूछे कि खिलाड़ी की संख्या कितना है, तो याद रखेंगे 4। कितना है, 4। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे प ओकार ल ओकार, यानी कि 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसी तरह से आप 4 हो जाएगा। वाटर पोलो आपसे पूछे तो वाटर में कितना शब्द है, 3, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगर वाटर पोलो पूछे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपका फुटबॉल में पूछे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 खिलाड़ी। टेबल टेनिस और बैडमिंटन ये सब में दोस्तों याद रखेंगे प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों यह डी हो जाएगा, ये मार्कोनी। किसने किया, ये मार्कोनी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता, आपसे पूछे कि रॉक गार्डन दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे चंडीगढ़ में। सृजनकर्ता पूछे तो ये हो जाएगा आपका नेकचंद। क्या होगा, ये नेकचंद। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों कॉमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपको कितना नंबर आ रहा है, रियल नंबर लिखेंगे कि कितना नंबर आपको आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोलंबिया, क्या यहाँ पे कोलंबिया अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला के दोस्तों विस्फोट के दौरान क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, किस देश का था, तो याद रखेंगे दोस्तों किस देश का है, तो ये आपका अमेरिका। क्या होगा, ये अमेरिका। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना कल्पना चावला दोस्तों मूल रूप से भारतीय था, लेकिन ये जो है USA का नागरिकता स्वीकार कर लिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले एड्स का दोस्तों जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एक्वायर्ड यानी कि दोस्तों ए से आपका क्या हो जाएगा एक्वायर्ड, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों जो होता है एड्स जो होता है किस वायरस से होता है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे HIV वायरस से। किससे होता है, HIV वायरस से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली दोस्तों यहाँ पे बॉडी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का नियमन यानी कि नियंत्रण कौन करता है। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा ये सेबी। कौन करता है, ये सेबी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। देखिए पीतल में बताना है कि कौन कौन सा तत्व होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्या होगा, तांबा और जस्ता। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप, क्या यहाँ पे कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो याद रखेंगे हीरा। क्या है ये, हीरा सबसे कठोर। ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि नीले निटमस पत्र को नीले निटमस पत्र को करे कि लाल रंग में बदल देता है। कौन बदल देता है, तो याद रखेंगे अम्ल। कौन बदलता है, अम्ल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना पीएच मान जिसका 7 से कम रहे, 7 से दोस्तों कम रहे तो याद रखना अम्ल होता है, और 7 से अगर अधिक रहे तो दोस्तों क्या होता है, वो क्षार होता है। ध्यान रखेंगे अगर 7 रहे तो उदासीन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष को तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा, ये उत्तल लेंस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, ये 0.001 mm। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह दोस्तों क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भीतर की ओर झुकता है। क्या होता है, ये भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सामान्यतः कार्य की कुंजी का प्रयोग 2 पुर्जों के डैश यानी कि दोस्तों यहाँ पे कार्य की गति को रोकने के लिए किया जाता है। कुंजी का, तो कुंजी याद रखेंगे दोस्तों इसका सी हो जाएगा, ये कक्षीय गति को रोकने के लिए। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए सोयाबीन का, तो सोयाबीन दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये मध्य प्रदेश। क्या होगा, ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। इसीलिए दोस्तों जो है मध्य प्रदेश को आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश को ही जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि पेट्रोलियम में पाया जाता है। देखिए पेट्रोलियम में दोस्तों यहाँ पे जो है पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम दोस्तों याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा, ये सैंडी। क्या होता है, ये सेंडिमेट्री बेसिन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन करता है, यानी कि अध्यक्षता कौन करता है राष्ट्रीय एकता परिषद का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री। कौन करता है, ये प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों कौन थे, तो याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा, ये गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो ध्यान रखना पूछा जाता है तो 9 जनवरी, कितना 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, 1915 को। और दोस्तों जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, यानी कि 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ये भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि लाख बक्स, क्या यहाँ पे लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि किस भारतीय शासक को जानते हैं, तो लाख बक्स के नाम से दोस्तों जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार का दोस्तों निलंबित कौन कर सकता है, तो याद रखेंगे कौन करता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। निलंबित दोस्तों जो है कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राज्य का, यानी कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी दोस्तों कौन होता है। बहुत ही कंफ्यूजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी पूछे तो क्या होता है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखेंगे एडवोकेट जनरल। ऑप्शन यहाँ से बी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हितोपदेश, क्या यहाँ पे हितोपदेश के लेखक कौन है, हितोपदेश का लेखक कौन जगह, याद रखेंगे नारायण पंडित। क्या होगा, ये नारायण पंडित। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि बुल और बियर, क्या यहाँ पे बुल और बियर किससे संबंधित है, तो बुल और बियर दोस्तों ध्यान रखेंगे स्टॉक एक्सचेंज से। किससे है, ये स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन यहाँ से बी आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कितना बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है बिहार पुलिस में, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
बारह है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कौन सा वर्ष हुआ है? तो याद रखेंगे 1964 में। क्या होगा ये? 1964 ऑप्शन यहाँ से सी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि रेंड, क्या पूछा है आपसे कि रेंड कह रहा है कि किस देश की मुद्रा है? तो रेंड दोस्तों कहाँ का मुद्रा हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का होगा ये? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया का याद रखेंगे दोस्तों क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पहला दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे अब कहाँ हुआ? ये सी हो जाएगा, ये रियो डी जेनरो। क्या होगा ये? रियो डी जेनरो, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगर यही पूछे कि पहला पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखेंगे 1992 में। कब? 1992 में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे 8 बजे डेली आपका सेट आता है। कितना बजे? 8 बजे डेली सेट आता है। जब तक दोस्तों बिहार पुलिस आप बनेंगे नहीं, या जब तक दोस्तों आपका एग्जाम नहीं होता, तब तक यहाँ पर हम लोग 8 बजे प्रैक्टिस सेट करते लेंगे। ये हम आपका दावा कर रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी जरूर कीजिए और करते रहिए। 100% इस बार वर्दी लेना है। क्या लेना है? वर्दी लेके आना है। 70+ हमेशा मार्क रखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। आपका मैथ का क्लास भी हम शुरू किए हैं। मैथ का दोस्तों एक क्लास आ गया है, जिसने भी नहीं देखा है तो जाके उसको भी जरूर रिवीजन कर लेना। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो सीरीज बाय सीरीज, तो आप जाके उसको भी बना सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन को आंसर भी जरूर मिला लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस, क्या यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये 11 जुलाई। क्या होगा ये? 11 जुलाई, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? देखिए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर भोजक। क्या कहते हैं? ये भोजक, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? देखिए 13वीं शताब्दी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे खान। कौन होता था? खान, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि डेल्फ, क्या यहाँ पे डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 में कहाँ लंगर डाला था? तो कहाँ लंगर डाला था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये मासुलीपट्टनम। क्या होगा ये? मासुलीपट्टनम, ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गुप्त वंश के ह्रास के बाद, ह्रास के यानी कि दोस्तों यहाँ पे हारने के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे पुनर्गठन किसने किया था? तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये राजपूत। किसका? राजपूत, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारत में गुलाम वंश, कि देखिए गुलाम वंश को कभी कभी दोस्तों आपको दे देगा दास वंश। क्या दे देता है? दास वंश। तो आप कंफ्यूजन कर जाएंगे, इसलिए दोनों को याद रखेंगे। गुलाम और दास एक ही वर्ड है, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत में गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएगा? याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा ये? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। दोस्तों एक बार बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दास वंश का संस्थापक कौन है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन कर गया था, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से घटनाओं में बताना है कि कौन सी घटना 1919 में घटी है। 1919 में कौन सा घटना घटा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये कब घटा था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? मद्रास में स्वशासन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे मद्रास से? तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये एनी बेसेंट। कौन होगा ये? एनी बेसेंट, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया था? कानपुर से दोस्तों कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? कहां से? कानपुर से। तो याद रखेंगे नाना साहेब। क्या होगा ये? नाना साहेब, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना कुंवर सिंह पूछे तो ये कहां से किया था? बिहार के जगदीशपुर से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे कौन होगा ये? ए ओ हुम। क्या होगा ये? एलन एक्टिवियन हुम, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ? तो याद रखेंगे 1885 में, ठीक है। आपसे पूछे कि इसका दोस्तों जो है पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो WC बनर्जी। यही क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया था, जो 1 अक्टूबर को हुआ था। यानी कि यह पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। ये पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों और 2-4 याद जरूर रखेंगे। इंडियन यानी कि दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। आपसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो याद रखेंगे दोस्तों एनी बेसेंट। अगर ये इसमें लगा दे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। और दोस्तों 3 महिला को याद रखना है। तो अगर यहाँ पे पूछ दे आपसे कि स्वतंत्र भारत के बाद कर रहा है, स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। ये तीनों महिला को याद रखेंगे, ठीक है। कैसे कैसे हम बताएं, आप जरूर इसको लिख
लिख लेना और जरूर इसको याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। और दोस्तों आपसे पूछे कि अगर पूछे मुस्लिम तो याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी, सभी को याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे गांधी जी है, तो गांधी जी के बारे में आपसे पूछे कि कब बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष, तो याद रखेंगे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में कराया, देखिए दिया है ना, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय कह रहे कि भारत का वायसराय कौन था, उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। क्या होगा ये, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय कह रहे कि उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं था, कौन सी बात दोस्तों सम्मिलित नहीं था, तो याद रखें उपयुक्त में से सभी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, उसके बाद भारत का सांप्रदायिक विभाजन, उसके बाद पाकिस्तान की मांग। उस समय दोस्तों जिस समय इसका स्थापना हुआ था ये सब वर्ड उसमें शामिल नहीं था, बाद में इन्होंने मांग कर किया था। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण का व्यवस्था किया गया है, अल्पसंख्यक के हित में, याद रखेंगे ये बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 कितना में, अनुच्छेद 29, ऑप्शन यहाँ से बी आप ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 19 का क याद रखेंगे, 19 का क में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, 32 में क्या है, प्रस्तावना, ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन है, यानी मौलिक अधिकार दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 1200 कितना, 12 से लेके 35 तक, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगर ये आपसे भाग पूछे तो भाग 3 में, कितना में, भाग 3 में याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य कि कौन सा एक यौगिक है, यानी कि कौन एक यौगिक का उदाहरण है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये अमोनिया। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। NH3 होता है, NH3 क्या होता है, NH3 यानी अमोनिया में क्या है, ये मिश्रण है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि पीलिया, पीलिया कर कि किस अंग से संबंधित एक रोग है, तो पीलिया दोस्तों कहाँ होता है, तो याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, यकृत। क्या होगा ये, यकृत, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको सुमेलित करना है, ठीक है, देखिए सुमेलित आप करेंगे कैसे, देखिए सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय का दोस्तों जो है लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे क्या होगा आपका, ये विक्रम सेठ। क्या होगा ये, विक्रम सेठ। उसके बाद क्या है, ट्रेजर आइलैंड, क्या यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड, तो ट्रेजर आइलैंड का याद रखेंगे क्या होगा आपका, RL स्टीवेंसन। उसके बाद शाहनामा, शाहनामा का दोस्तों लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे फिरदौसी हो जाएगा। राजतरंगी का लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे कल्हण। ऑप्शन में आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि वित्त आयोग क्या है, देखिए वित्त आयोग दोस्तों ध्यान रखना अनुच्छेद 280 में है, कितना में है, अनुच्छेद 280 में है। इसका मतलब ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि शिक्षा और वन संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा और वन, तो शिक्षा और वन दोस्तों याद रखेंगे ये समवर्ती सूची है। क्या होगा ये, समवर्ती सूची, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यहाँ पे मानव का नाम बताना है, उत्तरी ध्रुव पे, तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या होगा, रॉबर्ट पियरे। क्या होगा ये, रॉबर्ट पियरे। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ है, तो याद रखेंगे वाराणसी। क्या होगा ये, वाराणसी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि यदि कह रहा है कि किसी निश्चित समय में 4 पॉइंट यहाँ पे 5 वार्षिक ब्याज की दर से 1200 का और यहाँ पे साधारण ब्याज 1800 के साधारण ब्याज से अंतर कितना दिया आपको, ब्याज कम है कितना, 135 रुपया आपको मांगा क्या जा रहा है, समय मांगा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे PRT वाला। तो टी मान लेते हैं आपको वर्ष है, टी वर्ष आपका मान लेते हैं, टी वर्ष में ये इतना ज्ञात होता है, 135 ज्ञात होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे PRT लगाएंगे तो 1800, देखिए आपका पहला यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं बड़ा वाला ब्याज का निकाल लेंगे, तो 1800 गुना आपका क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बटे आपका क्या हो जाएगा 100, माइनस कीजिए इसी को आप 1200 और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे टी कीजिए बटे आपका 100। इसी का दोस्तों अंतर दिया आपको कितना दिया है, 135 दिया है, 135। यहाँ पे दोस्तों 00 और 00 कट गया, यहाँ भी 00 और 00 कट गया। अब देखिए 18 और 4.5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 81। कितना आएगा, 81 यहाँ पे टी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 12 और 4.5 को गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, याद रखेंगे 54 टी। कितना आएगा, 54 टी। इसका दोस्तों अंतर कितना है, 135। अब घटाएंगे तो 27 टी बराबर का कितना हो गया, 135। अब यहाँ पे काटिए 27 पंचे 135, 5 क्या होगा ये, 5 वर्ष हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है, कर कि ब्रजेश कर रहा है कि एक राशि ब्रजेश एवं सुरेश के बीच में इतना के अनुपात में बांटी जानी थी, ठीक है, परंतु उन्होंने क्या किया कि 5 अनुपात यहाँ पे 6 के अनुपात में बांट दिया। इस प्रकार के दोस्तों क्या हुआ कि ब्रजेश को 6 रुपया का क्या हुआ लाभ हो गया। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रजेश का कर है तो ब्रजेश का ही लेके चलेंगे। तो ब्रजेश का दोस्तों यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे बड़ा है, ब्रजेश का यहाँ पे पहले 4 मिल रहा था, बाद में इसे 5 मिल गया, तो इसमें से घटाएंगे उसको, तो 5x मान लेते हैं चर, तो x यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि x रुपया राशि थी, तो 5x बटे आपका टोटल हो जाएगा, तो 5x बटे 11 और माइनस यहाँ पे 4x हो जाएगा, ब्रजेश का फिर 4 है, तो यहाँ पे 5 4 9 टोटल 9। इसका दोस्तों जो अंतर कितना दिया, यानी कि कितना प्राप्त हुआ इसका लाभ, तो ये लाभ दोस्तों इसको प्राप्त हुआ कितना, तो याद रखेंगे 6 रुपया, इसको घटा दिए 6 रुपया प्राप्त हुआ, पहले की तुलना में से 6 रुपया का लाभ हुआ था इसलिए घटा दिए। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम आपका 99 कितना आएगा, 99 आ जाएगा। अब 11 नंबर 99 9 5 45 हो गया, 45x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 11 99, तो उसके बाद 11 चौके 44, 44x बराबर है कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 45 में से दोस्तों यहाँ पे 44x घट गया, तो कितना बचा आपका x बचा, यहाँ पे 99 और 6 को गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा 594, कितना आएगा 594, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक आयत का आकृति दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल दे दिया कितना 500 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से क्या है 25% अधिक है, तो इसका लंबाई दोस्तों कितने मीटर का होगा। इस प्रकार के सवाल को बेसिक से बनाएंगे, आसान से आपको बन जाएगा, तो आप ध्यान से पढ़िए क्या करें कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। दोस्तों यहाँ भी आप लोग मैथ को अच्छे से समझेंगे, जिसको नहीं बनता है तो आप अपने से पहले देखिए, पहले आप अपने से बनाइए, उसके बाद नहीं बनता है तो आप सोल्यूशन यहाँ पे जरूर देखिए, तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपका भी मैथ जरूर मजबूत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ट्रिक जो भी दोस्तों बताते हैं, जो भी प्रोसेस, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ज़्यादा मैथ एग्जाम में पूछता नहीं, बिहार पुलिस में 10 से 12 बहुत हो गया, इसलिए मैथ आप जरूर बनाएंगे डेली। देखिए क्या यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी लंबाई करे कि चौड़ाई से 25% अधिक है, तो यानी कि चौड़ाई से है तो चौड़ाई मान लेते हैं, यहाँ पे बी बेस होता है चौड़ाई का, तो बी मान लेते हैं आपका कितना है x है, तब लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई क्या है 25% अधिक है, तो एल बराबर आपका कितना हो जाएगा x गुना 125 बटे 100, इसको काटेंगे तो आपका क्या होगा 25 5 सवा से 2500 के 100, यानी कि कितना हो जाएगा 5x बटे आपका 4 हो गया। अब देखिए इसी का दोस्तों गुणनफल कितना दिया है 500 दिया है, तो आप गुना कीजिए, क्यों गुणनफल दिया है, यानी कि आयत का दोस्तों क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यहाँ पे कर लीजिए x गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x बटे आपका 4 हो गया, बराबर आपका कितना हो गया आपका 500 हो गया। ये देखिए 5 100 मरतबे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना निकला 400, एक्स बराबर का कितना निकल जाएगा 20। लेकिन ये 20 दोस्तों आपको क्या निकला है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी 20 ऑप्शन में भी दे दिया है, तो डायरेक्ट मार नहीं देना है। बी आपका क्या निकला है, आपका चौड़ाई निकला है, लेकिन मांग क्या रहा है यहाँ पे देखिए लंबाई मांग रहा है, तो 20 आप क्या किए यहाँ पे देखिए, आप इसमें मान आप फिर से रखेंगे, यहाँ देखिए 5 गुना 20 अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 5 25, इसका राइट आंसर यानी कि लंबाई क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि दोस्तों यहाँ पे दिया है कि 25 वस्तुओं का यहाँ पे क्या दिया है कि क्रय मूल्य, क्या यहाँ पे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, और इसके में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे निर्धारित कर दे आप टेंशन फ्री हो के मार सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं निर्धारित करे, पूछ दे कि लाभ होगा या हानि होगा, तब आपको दिक्कत है। तो यहाँ पे आप पहले समझिए, अगर लाभ है तो लाभ पे ही बना लेंगे। तो लाभ कब होता है, जब कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे 20 में ये खरीदा 25 में बेच दिया, एक तरह से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे कितना लाभ हो गया 5 हो गया, 5 गुना 100, अब बट्टे क्या होता है कम, यानी कि सीपी हो गया, तो 20 पंचे आपका 100, तो 5 25 इसका राइट आंसर, यानी कि 25% का इसको लाभ हो गया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होता है, कह रहा है कि x तथा y का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों मध्य समानुपाती क्या होता है, डायरेक्ट आपका रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि पढ़े होंगे मध्य समानुपाती, डायरेक्ट आपका रूट अंडर एक्स वाई, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी काम का कार्य काम पर विकास को इस शर्त पे रखा जाता है कि जितने दोस्तों दिन वह काम करेगा उसका दोस्तों 8 दिन, यानी कि दोस्तों 1 दिन काम करेगा तो उसे 8 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कह रहा है कि जिस दिन वह काम नहीं करेगा 2 रुपया जुर्माना के तौर पे कट जाएगा, ठीक है, जो 2 रुपया जुर्माना लगेगा। तो यानी कि दोस्तों जिस दिन नहीं करेगा उसे 2 रुपया का घाटा होगा, नहीं मिलेगा। अब लास्ट में पढ़िए, 30 दिन दोस्तों इन्होंने काम किया, अंत में दोस्तों उससे कितना मिला 140 रुपया मिला। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने दिन उन्होंने काम नहीं किया, क्या पूछ रहे हैं नहीं किया। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, नहीं किया काम हम लोग मांग लेते हैं कितना x,
एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स जो माने हैं तो कितना दिन दोस्तों यहाँ पे काम किया, 30 दिन किया। तो 30 दिन से हम लोग अगर घटा लेंगे एक्स, तो इतना दिन काम किया है तो किया है कि कितना दे रहा है, 8 रुपया दे रहा था। 8 से गुना कर दीजिए और माइनस यहाँ पे 2 रुपया का जुर्माना लगता है जिस दिन नहीं करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक्स माने हैं नहीं किया है तो एक्स में गुना कर लेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब दोस्तों यहाँ पे इसी का दोस्तों क्या है घटाओ, कितना मिलता है आपको 140 रुपया। अब कर लीजिए 8 3 24 240 हो गया, माइनस 8x हो गया, अब माइनस यहाँ पे 2x, उसके बाद यहाँ पे आपका 140 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, माइनस 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 ही होता है लेकिन जुटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे जुड़ गया तो कितना माइनस 10x हो गया। अब बराबर दोस्तों यहाँ पे करेंगे 140 में से अगर 240 को घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, ये आपका -100 आएगा। कितना -100, माइनस और माइनस यहाँ पे कट गया, 10 धन 100, यानी कि दोस्तों ये कितना दिन नहीं काम किया, 10 दिन। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों यही बेसिक होता है, बेसिक से आप समझेंगे बनाएंगे 100% मैथ बनेगा। जिस तरह से हम बना रहे हैं अब जरूर बनाएंगे और आगे भी दोस्तों इसको प्रोसेस को अप्लाई करेंगे जरूर बनेगा, इसलिए डेली मैथ आप जरूर बनाइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक आयत की लंबाई कर है कि 40% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 20% कम कर दे। देखिए इस सवाल सब कितना दिन हम लोग बताएं, मैंने हम बताए हैं आपको सीट में कितना दिन, और इसका दोस्तों हम लोग मैथ का भी क्लास एक किए हैं उसमें भी बताएं। ये भी वाला फॉर्मूला पे डायरेक्ट बना लेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, 40 यहाँ पे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है तो हम बढ़ा देते हैं 40, ये क्या कहते हैं कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। अब क्या कर रहा है, ये चौड़ाई यहाँ पे माइनस कर यानी घट जाता है तो माइनस कर देंगे 20, और यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि दोस्तों यहाँ 20 गुना 40, अब बट्टे आपका क्या होता है 100, काट दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे 40 अब माइनस यहाँ पे 20 और माइनस यहाँ पे दोस्तों ये कट गया, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे देखिए 40 माइनस दोस्तों यहाँ पे 28, 40 माइनस 28 करेंगे आपका 12, लेकिन 12 किस में आ रहा है प्लस में, तो 12% का भी दोस्तों क्या होगा इसका क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा यानी वृद्धि होगा। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से सी में आपका है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि PQR कह रहा है कि कुछ दोस्तों राशि धनराशि क्रमशः 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। अगर P और Q के दोस्तों हिस्सा में अंतर इतना है, यानी कि दोस्तों ये PQ हो गया, डायरेक्ट PQ अंतर दोस्तों यहाँ पे दे दिया आपको 556, तो आप डायरेक्ट देखिए इसको घटाएंगे 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 होगा, तो यानी कि 2 बराबर आपका कितना दे दिया है 556 दे दिया, तो 1 बराबर आपका कितना होगा 2 दूना 4, 2 7 14, 2 8 16, 278 हो गया। अब यहाँ पे किसका मांगा कितना जा रहा है, मांगा जा रहा है कि कुल धनराशि, तो कुल धनराशि दोस्तों क्या करते हैं हम लोग जितना भी अनुपात है सभी का जोड़ लेंगे, तो 7 5 12 हो गया, 12 9 आपका कितना हो गया 12 9 21 हो गया, तो 21 गुना 278, 21 गुना 278 करेंगे आपको राइट आंसर। देखिए आप लॉजिकली देखिए ऑप्शन में दिया है आपको गुना करना भी नहीं है, एक है यहाँ पे, एक को 8 को गुना करेंगे तो 8 वाला होगा, तो देखिए 8 वाला दोस्तों एक ही है, या ऑप्शन यहाँ से आप डायरेक्ट निकल सकते हैं मार के, यहाँ पे आपका टैब का सेविंग हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे वाट के जगह पे एक्स मान लेते हैं, एक्स का 35% कितना दे दिया है, इतना का घटाव दे दिया है, तो एक्स का मान मांग रहा है, तो एक्स का हम लोग 35% लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर इसको दोस्तों घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे दोस्तों आपको कितना आएगा याद रखेंगे 189, कितना आएगा 189। आप काटिए 5 से काटेंगे 5 7 35, सॉरी 7 से काटेंगे 7 5 35, उसके बाद यहाँ पे 7 दूना 14 और 7 7 49, यहाँ पे 5 दूना 10, अब देखिए 27 दूना 54, 540, यानी कि एक्स बराबर कितना निकल गया आपका 540। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका दोस्तों जो है 8 बजे सेट प्रैक्टिस होता है मॉर्निंग में, 8 बजे से आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन 8 बजे आप तैयार रहेंगे बनाने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत दोस्तों लगता है बोलने में, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक परीक्षा में कह रहा है कि 1200 लड़के हैं, क्या है यहाँ पे 1200 लड़का है, 900 लड़कियां हैं, ठीक है। 1200 लड़का है 900 लड़कियां सम्मिलित है, तो कुल दोस्तों आपका कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आपका क्या होगा 1200 प्लस 900 आपका 2100 हो गया, कुल आपका 2100 है। उनमें कह रहा है कि 80% लड़के हैं और 45% लड़कियां उत्तीर्ण होता है, क्या होता है उत्तीर्ण होता है। तो सबसे पहले उसमें यहाँ पे क्या करेंगे 1200 का हम लोग 80% निकाल लेंगे, 1200 का आप क्या करेंगे 80% निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या निकला आपका बी निकला, यानी कि बॉय निकल गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 45% आपका लड़कियां उत्तीर्ण होता है, यानी कि 900 का हम लोग क्या निकालेंगे 45% निकाल लेंगे, तो 45% निकाल लेंगे, ये जी निकाल लेंगे गर्ल निकाल लेंगे। ये दोनों दोस्तों आप निकालेंगे तो आपको कितना आएगा निकाल के, तो ये दोस्तों निकालेंगे तो आपको कितना आएगा ध्यान रखना आपका, ये दोस्तों निकालेंगे 1200, ये दोनों 00 12 8 क्या था 96 960 हो गया, और यहाँ पे 00 कट गया 45 और 9 को दोस्तों गुना करेंगे तो कितना होगा 45 और 9 को दोस्तों गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा दोस्तों 405, कितना 405। ये दोनों को दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा
1365। कितना आएगा? 1365। आपको कितना निकला? लड़की और यहाँ पे लड़का दोस्तों कितना निकल गया था? 1365 निकल गया था उत्तीर्ण वाला। अब यहाँ पे दोस्तों जो 2100 में से आप घटा लीजिए, 2100 में से घटाएंगे तो ये क्या होगा? अनितुर्ण हो जाएगा, यानी कि पास नहीं होगा। इसका दोस्तों घटाओ आप, गुना यहाँ पे कर लीजिए, इसका दोस्तों गुना कर लीजिए आप 100। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इसी का प्रतिशत मांग रहा है ना, तो गुना कर लीजिए आप, बट्टे यहाँ पे टोटल हो जाएगा यानी कि 2100। इसको दोस्तों आप काटेंगे तो आपको राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर दोस्तों आपको कितना निकलेगा? याद रखेंगे बी निकलेगा, ये 35%। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ जा रहा है कि एक वृत्त की लंब वृत्तीय, यहाँ पे देखिए ध्यान से आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या करे के आधी कर दी जाती है। आर बराबर क्या करता है? ये r/2 कर देता है, यानी कि आधी कर देता है। तो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, एच का दोस्तों जो है एच ही रहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी मूल वेतन, यानी कि मूल बेलन क्या, जो वास्तविक बेलन है, लघुकृत मतलब जो आधा कर दिया, दोनों के आयतन का दोस्तों अनुपात आपसे मांगा जा रहा है। तो क्या करेंगे? दोनों फार्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो फार्मूला दोस्तों क्या होता है? याद रखेंगे, अगर मूल बेलन का दोस्तों यहाँ पे पूछ दे आयतन, तो क्या होता है? πr² h होता है। क्या होता है? πr² h। यहाँ पे अनुपात, अब क्या कर रहा है? ये r को आधा कर रहा है, तो पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, अब बट्टे यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे πr² h बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये πr² बट्टे आपका 2 दूना 4 हो गया, गुना h हो गया, ठीक है। h आपका कट गया, r² कट गया, पाई कट गया, ये 4 दोस्तों इधर आ जाएगा, 4:1। देख लीजिए ऑप्शन में 4:1, यानी कि आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सभी को दोस्तों कॉपी पे जरूर बनाना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, डेली आप बनाएंगे, कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। आप जिसका भी दोस्तों मैथ कमजोर है, हम बेसिक से बताते हैं आपको, ट्रिक इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि ट्रिक आपके दिमाग से निकल जाएगा, बेसिक से बताते हैं, आपका 100% दोस्तों सॉल्यूशन जरूर आपको अपने से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि 7 संख्याओं का औसत कितना दिया? 30 दिया, तो 7 गुना 30 के ज्यादा कितना हो जाएगा? 210। टोटल कितना? 210, ठीक है। अब प्रथम 3 संख्याओं का औसत करे कि 32 है, तो 3 गुना 232 की दिए, 3 गुना 32 करेंगे तो कितना होगा? 96। अब यहाँ पे करे कि अंतिम 3 संख्या का औसत कितना? 28 है, तो 3 गुना 28 कीजिए, 3 गुना 28 करेंगे तो कितना है आपका? 84। दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? 180। अब यहाँ पे इसी को दोस्तों 180 को हम घटा लेंगे तो चौथी संख्या निकल जाएगा, तो यानी 180 इसमें से घटा लीजिए, 180 घटाएंगे 210 में से तो 30 आ जाएगा, 30 यहाँ से राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि जब कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो बिक्री में क्या करें कि 20%। सेम सवाल है, बताएं अभी। तो यहाँ पे क्या करना, ए भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, फॉर्मेट आप लोग बना लेंगे। देखिए 30% वृद्धि तो प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पे 20% माइनस तो 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया, यहाँ पे 30 गुना 20 अब बट्टे आपका 100। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए निकल गया, 4% का लाभ होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा रहे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। कह रहे कि 10 लोगों ने एक दूसरे को क्या किया? 10 रुपया, हाँ 10 रुपया प्रत्येक को भेंट किया। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे एक दूसरे को भेंट किया तो मतलब क्या? हाथ जरूर मिलाया होगा। सबसे पहले हाथों की संख्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग हैंड की यानी संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1 होता है। क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1। तो 10 संख्या 10 लोग है, तो 10 गुना यहाँ पे 10 माइनस 1 गया तो कितना हो गया? 9, यानी कि 90 दोस्तों यहाँ पे टोटल हैंड निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे को 10 रुपया देता है, तो क्या करेंगे? 90 गुना यहाँ पे 10 कर लीजिए, आपका राइट आंसर 900। 900 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। एक नई संख्या दोस्तों यहाँ पे और बढ़ा देने पर औसत यहाँ पे 10% क्या होता है? बढ़ जाता है। तो नई संख्या क्या होगी? तो नई संख्या में से हम लोग पुरानी संख्या घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो नई संख्या दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले 8 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 9 हो गया। 9 का दोस्तों औसत पहले निकालेंगे 20, तो 20 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब बढ़ कितना रहा है? तो आपका 10%, यानी कि 110 बटे आपका 100, ठीक है। और माइनस कर लेंगे हम लोग 8 गुना 20, यानी 8 गुना 20 आपका जो है क्या हो जाएगा? ये आपका पुराना संख्या। तो 8 गुना 20, 8 गुना 20 यहाँ पे आप काटेंगे तो देखिए 00 कट गया, आपको कितना हो गया? 198 माइनस आपका इधर हो जाएगा 8 दूना 16, 160। इसको घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा? आपका 38। कितना? 38 इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए हिंदी है दोस्तों। क्या पूछ रहा है कि काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये मंगलाचरण। क्या होगा? ये मंगलाचरण करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किसी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो किस में दोस्तों सबसे ज्यादा सावधानी बरतते हैं? तो याद रखेंगे प्रयोग में, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इस समय कह रहा है कि हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश है। अंतर्राष्ट्रीय डैश क्या है? ऋण है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अतुल क्या यहाँ पे समनार्थी आपको दोस्तों आपको चुनना है। तो देखिए अतुल का समनार्थी आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपका अद्वितीय, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कल्लोल, कल्लोल का दोस्तों जो समनार्थी क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये आह्लाद क्या होगा? ये आह्लाद, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि विलोम शब्द, क्या यहाँ पे विलोम आपको चुनना है। विलोम यहाँ पे देखिए वक्र का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सीधा, क्या होगा? ये सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ज्येष्ठ, क्या है यहाँ पे? ज्येष्ठ का पूछा है कि विलोम, तो याद रखेंगे कनिष्ठ, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सघन, सघन का दोस्तों यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? तो सघन का दोस्तों जो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। ये विघन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको दोस्तों बताना है इसके लिए एक शब्द में। देखिए जो डर के बल चलता हो, जो डर के बल चलता हो, राइट आंसर आपका क्या होगा? ये डी हो जाएगा। डरक, क्या बोलेंगे उसे? डरक बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, क्या यहाँ पे अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये अपलाभ, क्या होगा? ये अपलाभ, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एरर चुनना है, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन, और यहाँ पे दोस्तों ए बी में आपको दे दिया है एडमिशन टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स वेयर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। तो दोस्तों इसमें क्या आपका एरर हो जाएगा? तो याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर से वही दिया है पूछने के लिए, कह रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर, ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑन, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये आपका क्या है? सी है, और ये आपका डी है। राइट आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। क्या होगा? ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि देखिए आपको चुनना है इसमें कौन सा दोस्तों यहाँ पे खाली जगह में होगा। आफ्टर ए लॉन्ग डिसीजन आई प्रीवेलेड, क्या यहाँ पे? प्रीवेलेड डैश हिम एक्सेप्ट द प्रोपोजल, राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। ये अपॉन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है कि आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ डैश टू मी यस्टरडे, राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। ये हैड कम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन, क्या यहाँ पे? वी हैव नो ऑब्जेक्शन डैश सेमिनार इन चंडीगढ़, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये टू अटेंडिंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसके लिए अंडरलाइन में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा वर्ड और अच्छे से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए द कस्टम ऑफिसर हैज क्या है यहाँ पे? कन्फिस्केटेड, ठीक है, कन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसिगमेंट, क्या यहाँ पे? कंसिगमेंट ऑफ ड्रग्स, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पे? सीसाइज, ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इफ वन एड्स, यहाँ पे इफ वन एड्स एंड एबेट्स द क्रिमिकल, यहाँ पे क्या है? ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड, यहाँ पे कल्पोल, क्या यहाँ पे? कल्पेबल, कैपेबल, क्या यहाँ पे? कैपेबल, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या होगा? ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टू यहाँ पे क्या है? टू रिटार्ड, क्या यहाँ पे? टू रिटार्ड टू ग्राफ द ग्राफ ऑफ ऑर्नामेंटल, क्या यहाँ पे? ऑर्नामेंटल ट्री सम केमिकल्स आर यूज्ड, राइट आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। ये स्टंट, क्या होगा? ये स्टंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि आपको फिर से दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक में चुनना है कि क्या होगा। देखिए अबाउट 75% पीपुल इन द कंट्री आर सो पुअर दैट दे लिव इन दे लिव डैश, राइट आंसर आपका क्या होगा? ये बी हो जाएगा। क्या होगा? फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको जीके दिया है, कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जो है 1942 में शुरू हुआ था, ये सभी लोग जानता है, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको डेट सहित पूछेगा, ये आप ध्यान रखना। तो दोस्तों जो है पूछे आपसे कि चलाया कब था, तो याद रखेंगे 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। प्रस्ताव आपसे पूछे दोस्तों जो कब लाया गया, तो याद रखेंगे 8 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितना बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बोले कंफ्यूजन होता है। प्रस्ताव 8 अगस्त, ये चलाया कब, तो 9 अगस्त, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहाँ से चलाया गया था, तो याद रखेंगे मुंबई से, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पानीपत के यहाँ पे दोस्तों तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा डैश से पराजित हुआ था, यानी कि दोस्तों मराठा किससे पराजित हुआ था, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये अफगान से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और तृतीय पानीपत का दोस्तों युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखेंगे आपका ये कब हुआ था,
राइट आंसर आपका याद रखेंगे डेट सहित 14 जनवरी 1761 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे लुम्बिनी। कहाँ, लुम्बिनी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका सीरीज 4 जो अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें सेट नंबर 1। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।